दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी के बड़े वीआईपी प्रवक्ता मनोज यादव जी। और अभी अभी ये जयेश्वर मिश्रा जी की मतलब पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम से होकर आ रहे हैं। तो ये बताइए, अभी आप जयेश्वर मिश्रा जी के यहाँ से आ रहे हैं उनकी पुण्यतिथि पर। जयेश्वर मिश्रा के लिए की याद में एक अखिलेश जी ने विश्व स्तरीय पार्क बनाया, उनकी बड़ी ऐतिहासिक प्रतिमा है। आप आ रहे हैं लोहिया के शिष्य, छोटे लोहिया जिनको कहा जाता है, उनको अभी उनकी याद में एक समारोह में आज होके आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से जो खबरें आ रही हैं, वो खासकर माघ मेले में एक जो नोटिस बनाम नोटिस चल रहा है प्रशासन और शंकराचार्य जी के बीच में। अब सुनने में आ रहा है कि प्रयागराज जिला प्रशासन, मेघला प्रशासन ने स्वरूपानंद जी को एक नोटिस भेजा है कि आपकी वजह से अमावस्या के दिन शांति व्यवस्था में परेशानी आई और आपकी वजह से मेले में परेशानी खड़ी हो रही है, तो क्यों ना आपका जो शिविर के लिए आपको जगह दी गई उसका आवंटन रद्द कर दिया जाए और क्यों ना आपके आजीवन मेला क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। जी धन्यवाद आलोक जी। और सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे वीआईपी प्रवक्ता कहा। उस वीआईपी प्रवक्ता का मतलब जो होता है, उसका मतलब होता है वेरी इम्प्रेसिव पर्सन, ना कि वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो मैं वेरी इम्प्रेसिव पर्सन हूँ। आपने मुझे वीआईपी कहा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। लेकिन चूंकि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने उस वीआईपी की भाषा को परिभाषित कर दिया, वेरी इम्प्रेसिव पर्सन। निश्चित तौर पे बीजेपी के लोग भले ना इम्प्रेसिव होते हो, लेकिन बीजेपी की मेरे दर्शक आपके वीडियो हमारे यहाँ बहुत चलते हैं, तो आप जब आप नहीं आते हैं तो दर्शक पूछते हैं क्या मनोज जी से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया क्या कि आ नहीं रहे हैं। तो भाई मुझे जवाब देते देते थक जाता हूँ, तो मैंने बताया दर्शकों को। नहीं देखिए, आप हमारे बड़े भाई हैं, बड़े भाई की हैसियत से मैं आपके साथ बैठता हूँ और इसमें भाइयों में कभी आपस में झगड़े की बात ही नहीं होती है। मैं ठीक है, थोड़ी व्यस्तता रहती है, आपको कई बार समय देने के बाद भी नहीं समय निकल पाता है, या जब मैं फ्री होता हूँ तो आप व्यस्त होते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात आपने माघ मेले की और चारों मठों में से एक मठ के जो शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी, और उनके साथ जिस तरीके का सौतेला व्यवहार एक धार्मिक मुख्यमंत्री, धार्मिक शब्द मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि उनका जो पहनावा है वो धार्मिक है, तो धार्मिक मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है, उनके अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में कलंकित है। आप, हम या हमारी पीढ़ी जब इतिहास पढ़ेगी तो ये कहेगी कि एक मुख्यमंत्री ऐसे उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे जो हिंदू धर्म के रखवाले नहीं थे, हिंदू धर्म के भक्षक बन गए थे। भक्षक से मतलब होता है कि अपने से बड़ा कोई धर्म गुरु बर्दाश्त नहीं किया जाए, इसको ही भक्षक कहते हैं। तो निश्चित तौर पे शंकराचार्य का अपना एक महत्व है, साधु संतों का अपना एक महत्व है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इतना गुमान हो गया है, इतना अभिमान हो गया है, इतना स्वाभिमान हो गया है कि वो एक शंकराचार्य अगर कोई एक अपनी व्यवस्था बना के स्नान करना मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य में करना चाहते थे तो वो उनको बर्दाश्त नहीं। और जिस तरीके से उनके शिष्यों को और उनको अपमानित किया गया, कुछ लोगों के साथ हाथापाई की गई, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे नहीं लगता है कि आप भी 5 दशक से ज्यादा का जीवन जी चुके होंगे, और मैं भी लगभग 4 दशक पूरे कर चुका हूं, और ये महसूस करता हूं कि कभी किसी शंकराचार्य के साथ, किसी साधु संत के साथ इस तरह का कुटिल व्यवहार, दुष्टतापूर्ण व्यवहार करने का प्रयास किसी सरकार ने नहीं किया। और मैं तो दूसरी बात अगर इसमें जोड़ दूं, ये मनोज जी मैं रोकूंगा, क्योंकि भाजपाई तो याद दिलाते हैं कि भाई अखिलेश यादव क्यों शंकराचार्य की इतनी चिंता कर रहे हैं। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो इसी बनारस में 2015 में अखिलेश यादव की पुलिस ने बाबा जी के साथ, उनके समर्थकों के साथ बहुत बहुत मारपीटाई की थी, और आप कह रहे हैं इस बयान के बारे में आलोक जी शंकराचार्य महोदय ने खुद कहा है। देखिए, कभी कभी कोई अधिकारी मुख्यमंत्री को संज्ञान में न लेके कोई भी कार्रवाई कर देता है,
और वो हो सकता है स्लीपर सेल टाइप का कोई अधिकारी रहा हो। स्लीपर सेल से मेरा अभिप्राय बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता वाला व्यक्ति रहा हो, तो निश्चित तौर पे वो बाबाओं को पीट कर समाजवादी पार्टी को बुरा बनाना चाह रहा होगा, इसलिए उसने वो काम किया होगा। लेकिन आपको शंकराचार्य महोदय का वो बयान सुनना चाहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जाके उनसे माफी मांगी थी और ये कहा था कि ये अधिकारियों की गलती है, ये मेरी गलती नहीं है, और मगर एक गलती मेरे अधिकारियों से भी हुई है और मेरे शासनकाल में हुई, तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और बात को शंकराचार्य महोदय ने उनको क्षमा प्रदान की। क्या योगी आदित्यनाथ ने क्षमा मांगी? क्या योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को हड़काया क्या? और उसके विपरीत ये हो रहा है, नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस। योगी बाबा जी कितने नोटिस एक हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ पद पे बैठे धार्मिक गुरु को दोगे? कितनी नोटिस दोगे? ज्यादा नोटिस मत दीजिएगा बाबा जी, नहीं कहीं ऐसा ना ऊपर वाला आपको ही नोटिस भेज दे कि उत्तर प्रदेश की गद्दी से 2027 से पहले ही उतर जाओगे। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे मुख से ऐसी कोई चीज निकले और वो बाबा जी के जीवन काल में हो जाए। तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि बाबा जी अब शंकराचार्य विश्वकर्मानंद जी से माफी मांगेंगे और माफी मांग के कहेंगे कि मेरे दुष्ट और आपके साथ दुर्भाग्यपूर्ण रूप से जो व्यवहार किया गया है, ऐसे अधिकारियों को, उन बाबा के ऊपर कार्रवाई करने के लिए मैं उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करता हूं। अगर योगी आदित्यनाथ ये नहीं कह पाए तो बीजेपी के लोगों को अपने मुंह पे टेप लगा लेना चाहिए। अगर टेप ना मिले तो मेरा नंबर आप बता दीजिएगा, मैं टेप प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे मेरे सामने पड़ेंगे तो वैसे भी टेप लग जाएगा, जो मैं सुनाऊंगा तो इसके बाद उनकी बोलती नहीं निकलेगी। तो निश्चित तौर पे आरोप प्रत्यारोप करना एक अलग बात हो सकती है, वास्तविकता अलग होती है। तो समाजवादी पार्टी ने जो बात कही वो वास्तविकता के आधार पे कही। और योगी आदित्यनाथ, अगर मैं कहूं कि उन साधु संतों को, शंकराचार्य महोदय को अपमानित करने का और उनके शिष्यों को मारने का काम उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने करवाया तो गलत नहीं होगा। क्योंकि कितने दिन हो गए वो लगातार धरने पे बैठे, उनके साथ दुर्भाग्यपूर्ण रूप से इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है जो कभी कोई नहीं कर सकता। योगी आदित्यनाथ ने ना तो कोई डेलीगेशन भेजा, ना कोई अपना प्रतिनिधि भेजा जो जाएं और उनसे मिलके माफी मांगे। लेकिन एक बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना तो धार्मिक हैं, ना महंत है, ना वो किसी मठ के पीठे स्वर है। वो सिर्फ और सिर्फ एक बात है, क्रूर शासक के रूप में उनकी इतिहास के पन्नों में उपस्थिति दर्ज होगी। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। क्रूरतम कार्रवाई करने के लिए वो जाने जाएंगे। और अब हिंदू खतरे में आया है, असली बात अब समझ में आई। इसलिए जो हिंदू है वो अब सही मामले में खतरे में आया है कि हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ संत महंत पूजनीय शंकराचार्य जी के ऊपर अत्याचार पे अत्याचार हो रहा है और आरएसएस के भक्तों को, आरएसएस के हिंदुत्व के ठेकेदारों को कोई फर्क नहीं पड़ा। दुर्भाग्यपूर्ण। इससे गंदा दिन भारत के इतिहास में क्या हो सकता है पाठक जी? क्या हो सकता है? आप थोड़ा, हो सकता है पॉलिटिकल पत्रकार है, पॉलिटिकल रूप से इन चीजों को देखते हो, लेकिन अगर मार्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से और धर्म के एंगल से देखेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि कितना घटिया उत्तर प्रदेश में हो रहा है काम, कितना घटिया कि एक हिंदू हिंदू पे ही इस तरह का अत्याचार कर रहा है। जी। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि मैं आपकी बात सुन रहा था, मैंने ये भी देखा कि पहले माघ मेला प्रशासन को आपत्ति थी कि मुलायम सिंह यादव की मूर्ति न लगाई जाए। उस पे आपके नेता ने बड़ा दिल दिखाया कि भाई अगर इस पे ऐतराज है, और उसमें दावा ये किया गया था मेला प्रशासन द्वारा कि साधु संत नहीं चाहते हैं कि मेला क्षेत्र में मुलायम सिंह यादव की तस्वीर लगे, मूर्ति लगे, जबकि पिछले साल उनकी मूर्ति लगी थी। माघ मेला में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए थे, तब तो साधु संतों ने ऐतराज नहीं किया था। खैर, आपके नेता ने बड़ा दिल दिखाया और उन्होंने इस कंट्रोवर्सी को ही खत्म कर दिया। बोला भैया जो मुलायम सिंह यादव जी की याद में शिविर बन रहा है वहां पे भगवान श्री कृष्ण और राधा माँ की तस्वीर लगा दो, तो लग गई। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जिस चीज को अखिलेश यादव सपोर्ट करेंगे उन लोग को डर लग रहा है? देखिए, हमको एक डर समझ में आ रहा है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि नेताजी के शिविर में पिछले साल बड़ी संख्या में लोग गए और
मुलायम सिंह यादव, जिनको कि आरएसएस की पूरी प्लानिंग थी कि उनको हिंदू विरोधी साबित किया जाए, और लोग वहां गए, माघ मेला में स्नान किए, स्नान करने के बाद नेताजी की मूर्ति को प्रणाम किया, और वो हिंदू विरोधी जो छवि बनाने की कोशिश कर रहे थे तो उसमें कामयाब नहीं हुए, तो इस साल उन्हें मूर्ति नहीं लगने दी। अब आप लोग जो है स्वामी अमृतेश्वरानंद जी के समाजवादी साथ खड़े पार्टी, हो। देखिए बोले? समाजवादी पार्टी न कल हिंदू विरोधी थी, ना आज है, ना भविष्य के किसी भी दौर में ये अवसर बीजेपी के लोगों को प्राप्त हो। मैं स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूं कि सिर्फ बीजेपी के लोग एक चीज चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि चूंकि असली हिंदू विरोधी कौन है ये शंकराचार्य जी से पूछ लिया जाए, वो बता देंगे आपको। शंकराचार्य कोई एक शंकराचार्य नहीं जिनको बैठने नहीं देगा, चारों शंकराचार्य से पूछ लिया जाए कि असली हिंदू विरोधी कौन है। और अगर आपको और भी विश्वास करना हो कि कौन है, तो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों से पूछ लो, वो माइक पे नहीं बोलेंगे, कैमरे पे नहीं बोलेंगे, आपको धीरे से कान में बता देंगे असली हिंदू विरोधी, तो कहेंगे योगी आदित्यनाथ भाजपा आरएसएस, ऐसे ही बता देंगे आपके कान। अरे तो ये तो आप आप लोग आरोप लगाते हैं। नहीं लेकिन नहीं, एक चीज है मैं कि स्पष्ट रूप मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक ब्राह्मण विधायक है, पूर्व मंत्री है, सुनील भराला, उन्होंने भी कहा कि स्वरूपानंद जी का अपमान जो है, माफ कीजिएगा, शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद जी का अपमान सनातन का अपमान है, और यही बात आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह रहे हैं। तो क्या कोई मतलब अंदर अंदर तार जुड़ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायकों और अखिलेश यादव के बीच में, कि एक विधायक आया है और बोल रहा है कि जो मुक्तेश्वरानंद जी का अपमान सनातन का अपमान है, वही बात अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं। ये जरा मुझे समझाइए आप। नहीं, देखिए कोई इसमें कोई समझाना नहीं। सूरज को आप सूरज ही तो कहोगे, सूरज को चांद तो कहोगे नहीं आप, सूरज को तारे तो कहोगे नहीं आप, तो सत्यता को सत्यता ही माना जाएगा ना। अब जैसे जिसका जो मन है वो मैला हो गया है, या चश्मा लग गया है, या एक परत पड़ गई है, क्या बोलते हैं उस शब्द को, सांप्रदायिकता की पड़ गई है, या सरकार की पड़ गई है, या मलाई की एक परत पड़ गई है, जो सत्य बात को सत्य बात ना कह सके, उस इंसान का जीने का कोई औचित्य ही नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ सारी राजनीति एक तरफ, खत्म करो राजनीति। योगी आदित्यनाथ जी से लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के पास सैकड़ों मुद्दे हैं, हमारे नेता के पास हजारों बातें ऐसी हैं कि हम प्रतिदिन योगी आदित्यनाथ को घेर सकते हैं, लेकिन आप ही तो अत्याचार कर रहे हो शंकराचार्य महोदय के साथ, हम थोड़ी नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ी नहीं कोई बात कहें। हाँ बेटा, तो ये बात बस आप उनको बता दीजिए, 5 मिनट कॉल कर रहे होता। फिर आप उनको वो बता दीजिए। जो विधायक भराला जी हैं वो निश्चित तौर पे समझते हैं कि समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी किस बात को उठा रहे हैं। सत्य को किसी चीज की, वो कहते नहीं, सत्य को सांच को आंच नहीं होती है, तो समाजवादी पार्टी जो कह रही है वो सत्य बात को कह रही है, और परंपरा का ठेका ले लिया है योगी आदित्यनाथ ने और योगी आदित्यनाथ के अधिकारी। परंपरा मतलब आप अगर परंपराएं बनाएंगे तो इनके अधिकारी बनाएंगे, गजब बात है। अब तो यही लगता है कि खजूर खा के अपनी जान दे दो, बस वही वाले दिन बचे हैं, जहर भी खाने की जरूरत नहीं है। हमारा किया था कि इस शंकराचार्य वाले मामले में योगी आदित्यनाथ अकेले पड़ गए हैं, कोई विधायक और मंत्री उनके पक्ष में खड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरह से खासकर अखिलेश जी ने तो उसको बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है कि साधु संतों का अपमान सनातन का अपमान है, और जहां भी साधु संतों का अपमान होगा समाजवादी पार्टी उस अपमान का पुरजोर विरोध करेगी। ये ब्रजेश पाठक को क्या बोल दिया है आज अखिलेश जी ने, मैं पहुंच नहीं पाया था। उनका एक बयान वायरल है कि अगर उन्होंने बाटी चोखा खाया तो प्रतिमा की तरह खड़ा होना पड़ेगा, उन्हें तो चरणों में लौट कर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस सरकार में वो डिप्टी सीएम है उन्हें कई बार डपट पड़ जाती है। ये क्या मामला है? नहीं, उन्होंने एक बयान दिया है कि समाजवादी पार्टी से अगर मुसलमान हट जाएंगे तो समाजवादी पार्टी खाक में मिल जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, कोई मतलब नहीं ये रह जाएगा। किसने बयान दिया? ये वही जो दूसरे वाले उप मुख्यमंत्री हैं, चुप वाले नहीं, उप वाले, तो निश्चित तौर पे, अरे आपके बिरादर और कौन भाई, अब बार बार काहे कहला रहे हैं आप ऐसे बोल रहे हैं? अरे नाम बोलिए ना, ब्रजेश पाठक जी। आपके बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं? नहीं, हमारे मित्र, हमारे परिचित हैं, मित्र हैं परिचित, इसीलिए वही मैंने कहा आपके बिरादर हैं, आपका उनका एक ही सेम पाठक है मामला। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूँ, देखिए
समाजवादी पार्टी का अस्तित्व तो कैसे रहेगा कैसे नहीं रहेगा, ये समाजवादी पार्टी ही तय करेगी, कोई दूसरा नहीं तय करेगा। लेकिन अगर जो बयान उन्होंने समाजवादी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में दिया है, अगर मैं उनके बारे में परिभाषित करूं तो मैं इतना बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर पीडीए समाज के लोगों ने ब्रजेश पाठक को वोट नहीं दिया तो वो मिट्टी का तेल हो जाएंगे। मिट्टी का तेल आप समझ गए होंगे, हमारे आपके बचपने में मिट्टी के तेल का बड़ा महत्व था, और आज के परिप्रेक्ष्य में मिट्टी के तेल का कोई महत्व नहीं है। उससे अब डिबरी भी नहीं जलती, लालटेन भी नहीं जलती। तो अगर नहीं नहीं, मौजूदा मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। एक और चर्चा चल रही है कि एक तरफ तो बयानबाजी और दूसरी तरफ तो 2021-22 में चर्चा थी कि ब्रजेश पाठक समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, और फिर अचानक से कुछ ऐसा हो गया, वो उधर रह गया और इनाम में उनको उप मुख्यमंत्री का पद मिल गया। इन दावों में क्या सच्चाई है? नहीं देखिए, कोई समाजवादी पार्टी में नहीं आना चाह रहा है। समाजवादी पार्टी का सहारा लेता है, नाम लेता है और बार्गेनिंग करता है। कोई यही नहीं है। एक इधर देवी पाटन मंडल के हैं नेता, वो भी समाजवादी पार्टी की रस्सी पकड़ के बीजेपी से बार्गेनिंग कर लेते हैं, और ये उप मुख्यमंत्री टाइप के लोग भी समाजवादी पार्टी की रस्सी पकड़ के बार्गेनिंग कर लेते हैं कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व वाले लोग उनको तवज्जो देने लगेंगे। तो समाजवादी पार्टी में इतना दम है ना कि हमारे नाम से भी, वो कहते नहीं एक गाना था राज बब्बर का, मेरे नाम से शुरू मेरे नाम पे खत्म, वही वाला हिसाब किताब है। समाजवादियों के ही नाम ले लेके बाबा जी मुख्यमंत्री बन गए, ये एक स्टूल वाले और एक चुप वाले दोनों उप मुख्यमंत्री बन गए। तो समाजवादी पार्टी को इसीलिए घेरते हैं, इसीलिए इस तरह की बातें कहते हैं कि इनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं वो पूरी होती रहेंगी, इसी वजह से लगातार नाम लेते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी ने आप पे बयान देना बंद कर दिया तो आप मिट्टी का तेल हो जाओगे, और पीडीए के लोगों ने वोट देना बंद कर दिया तो सदन तो छोड़ो, घर की सरहद भी नहीं नांग पाओगे। सरहद भी नहीं नांग पाओगे, घर का जो हम कहते हैं नहीं द्वार, द्वार भी नहीं नांग पाओगे। तो ये निश्चित ही समाजवादी पार्टी का लाभ लेने, नाम लेके लाभ लेके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करते हैं, इसके सिवा दूसरी कोई बात नहीं। जी पाठक जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी के बड़े वीआईपी प्रवक्ता मनोज यादव जी। और अभी अभी ये जनेश्वर मिश्रा जी की मतलब पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम से होकर आ रहे हैं। तो ये बताइए, अभी आप जनेश्वर मिश्रा जी के यहाँ से आ रहे हैं उनकी पुण्यतिथि पर। जनेश्वर मिश्रा के लिए की याद में एक अखिलेश जी ने विश्व स्तरीय पार्क बनाया, उनकी बड़ी ऐतिहासिक प्रतिमा है। आप आ रहे हैं लोहिया के शिष्य, छोटे लोहिया जिनको कहा जाता है, उनको अभी उनकी याद में एक समारोह में आज होके आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से जो खबरें आ रही हैं, और खासकर माघ मेले में एक जो नोटिस बनाम नोटिस चल रहा है प्रशासन और शंकराचार्य जी के बीच में। अब सुनने में आ रहा है कि प्रयागराज जिला प्रशासन, मेघला प्रशासन ने स्वरूपानंद जी को एक नोटिस भेजा है कि आपकी वजह से अमावस्या के दिन शांति व्यवस्था में परेशानी आई और आपकी वजह से मेले में परेशानी खड़ी हो रही है, तो क्यों ना आपका जो शिविर के लिए आपको जगह दी गई उसका आवंटन रद्द कर दिया जाए, और क्यों ना आपके आजीवन मेला क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। जी धन्यवाद आलोक जी। और सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे वीआईपी प्रवक्ता कहा। उस वीआईपी प्रवक्ता का मतलब जो होता है, उसका मतलब होता है वेरी इम्प्रेसिव पर्सन, ना कि वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो मैं वेरी इम्प्रेसिव पर्सन हूँ। आपने मुझे वीआईपी कहा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। लेकिन चूंकि कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने उस वीआईपी की भाषा को परिभाषित कर दिया, वेरी इम्प्रेसिव पर्सन। निश्चित तौर पे बीजेपी के लोग भले ना इम्प्रेसिव होते हो, लेकिन बीजेपी की, मेरे दर्शक आपके वीडियो हमारे यहाँ बहुत चलते हैं, तो आप जब आप नहीं आते हैं तो दर्शक पूछते हैं क्या मनोज जी से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया क्या कि आ नहीं रहे हैं। तो भाई मुझे जवाब देते देते थक जाता हूँ, तो मैंने बताया दर्शकों को। नहीं देखिए, आप हमारे बड़े भाई हैं, बड़े भाई की हैसियत से मैं आपके साथ बैठता हूँ, और इसमें भाइयों में कभी आपस में
झगड़े की बात ही नहीं होती है। मैं ठीक है, थोड़ी व्यस्तता रहती है, आपको कई बार समय देने के बाद भी नहीं समय निकल पाता है, या जब मैं फ्री होता हूं तो आप व्यस्त होते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात आपने माघ मेले की और चारों मठों में से एक मठ के जो शंकराचार्य हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी, और उनके साथ जिस तरीके का सौतेला व्यवहार एक धार्मिक मुख्यमंत्री, धार्मिक शब्द मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि उनका जो पहनावा है वो धार्मिक है, तो धार्मिक मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है, उनके अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में कलंकित है। आप, हम या हमारी पीढ़ी जब इतिहास पढ़ेगी तो ये कहेगी कि एक मुख्यमंत्री ऐसे उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे जो हिंदू धर्म के रखवाले नहीं थे, हिंदू धर्म के भक्षक बन गए थे। भक्षक से मतलब होता है कि अपने से बड़ा कोई धर्म गुरु बर्दाश्त नहीं किया जाए, इसको ही भक्षक कहते हैं। तो निश्चित तौर पे शंकराचार्य का अपना एक महत्व है, साधु संतों का अपना एक महत्व है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इतना गुमान हो गया है, इतना अभिमान हो गया है, इतना स्वाभिमान हो गया है कि वो एक शंकराचार्य अगर कोई एक अपनी व्यवस्था बना के स्नान करना मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य में करना चाहते थे तो वो उनको बर्दाश्त नहीं। और जिस तरीके से उनके शिष्यों को और उनको अपमानित किया गया, कुछ लोगों के साथ हाथापाई की गई, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे नहीं लगता है कि आप भी 5 दशक से ज्यादा का जीवन जी चुके होंगे, और मैं भी लगभग 4 दशक पूरे कर चुका हूं, और ये महसूस करता हूं कि कभी किसी शंकराचार्य के साथ, किसी साधु संत के साथ इस तरह का कुटिल व्यवहार, दुष्टतापूर्ण व्यवहार करने का प्रयास किसी सरकार ने नहीं किया। और मैं तो मनोज दूसरी बात अगर इसमें जोड़ दूं, ये मनोज जी मैं रोकूंगा, क्योंकि भाजपाई तो याद दिलाते हैं कि भाई अखिलेश यादव क्यों शंकराचार्य की इतनी चिंता कर रहे हैं। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो इसी बनारस में 2015 में अखिलेश यादव की पुलिस ने बाबा जी के साथ, उनके समर्थकों के साथ बहुत बहुत मारपीटाई की थी, निश्चित और तौर आप कह पर रहे हैं इस बयान के बारे में आलोक जी, शंकराचार्य महोदय ने खुद कहा है। देखिए, कभी कभी कोई अधिकारी मुख्यमंत्री को संज्ञान में न लेके कोई भी कार्रवाई कर देता है, और वो हो सकता है स्लीपर सेल टाइप का कोई अधिकारी रहा हो। स्लीपर सेल से मेरा अभिप्राय बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता वाला व्यक्ति रहा हो, तो निश्चित तौर पे वो बाबाओं को पीट कर समाजवादी पार्टी को बुरा बनाना चाह रहा होगा, इसलिए उसने वो काम किया होगा। लेकिन आपको शंकराचार्य महोदय का वो बयान सुनना चाहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जाके उनसे माफी मांगी थी, और ये कहा था कि ये अधिकारियों की गलती है, ये मेरी गलती नहीं है, और अगर ये गलती मेरे अधिकारियों से भी हुई है और मेरे शासनकाल में हुई तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और बात को शंकराचार्य महोदय ने उनको क्षमा प्रदान की। क्या योगी आदित्यनाथ ने क्षमा मांगी? क्या योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को हड़काया क्या? और उसके विपरीत ये हो रहा है, नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस। योगी बाबा जी कितने नोटिस एक हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ पद पे बैठे धार्मिक गुरु को दोगे? कितनी नोटिस दोगे? ज्यादा नोटिस मत दीजिएगा बाबा जी, नहीं कहीं ऐसा ना ऊपर वाला आपको ही नोटिस भेज दे कि उत्तर प्रदेश की गद्दी से 2027 से पहले ही उतर जाओगे। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे मुख से ऐसी कोई चीज निकले और वो बाबा जी के जीवन काल में हो जाए। तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि बाबा जी अब शंकराचार्य विश्वकर्मानंद जी से माफी मांगेंगे, और माफी मांग के कहेंगे कि मेरे दुष्ट और आपके साथ दुर्भाग्यपूर्ण रूप से जो व्यवहार किया गया है, ऐसे अधिकारियों को, उन बाबा के ऊपर कार्रवाई करने के लिए मैं उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करता हूं। अगर योगी आदित्यनाथ ये नहीं कह पाए तो बीजेपी के लोगों को अपने मुंह पे टेप लगा लेना चाहिए। अगर टेप ना मिले तो मेरा नंबर आप बता दीजिएगा, मैं टेप प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे मेरे सामने पढ़ेंगे तो वैसे भी टेप लग जाएगा, जो मैं सुनाऊंगा तो इसके बाद उनकी बोलती नहीं निकलेगी। तो निश्चित तौर पे आरोप प्रत्यारोप करना एक अलग बात हो सकती है, वास्तविकता अलग होती है। तो समाजवादी पार्टी ने जो बात कही वो वास्तविकता के आधार पे कही, और योगी आदित्यनाथ, अगर मैं कहूं कि उन साधु संतों को, शंकराचार्य महोदय को अपमानित करने का और उनके शिष्यों को मारने का काम उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने करवाया तो गलत नहीं होगा। क्योंकि कितने दिन हो गए वो लगातार धरने पे बैठे, उनके साथ दुर्भाग्यपूर्ण रूप से इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है जो कभी कोई नहीं कर सकता। योगी आदित्यनाथ ने ना तो कोई डेलीगेशन भेजा, ना कोई अपना प्रतिनिधि भेजा जो जाएं और उनसे मिलके माफी मांगे।
लेकिन एक बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना तो धार्मिक हैं, ना महंत है, ना वो किसी मठ के पीठे जो स्वर है, वो सिर्फ और सिर्फ एक बात है, क्रूर शासक के रूप में उनकी इतिहास के पन्नों में उपस्थिति दर्ज होगी। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। क्रूरतम कार्रवाई करने के लिए वो जाने जाएंगे। और अब हिंदू खतरे में आया है, असली बात अब समझ में आई। इसलिए जो हिंदू है वो अब सही मामले में खतरे में आया है कि हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ संत महंत पूजनीय शंकराचार्य जी के ऊपर अत्याचार पे अत्याचार हो रहा है, और आरएसएस के भक्तों को, आरएसएस के हिंदुत्व के ठेकेदारों को कोई फर्क नहीं पड़ा। दुर्भाग्यपूर्ण। इससे गंदा दिन भारत के इतिहास में क्या हो सकता है पाठक जी? क्या हो सकता है? आप थोड़ा, हो सकता है पॉलिटिकल पत्रकार है, पॉलिटिकल रूप से इन चीजों को देखते हो, लेकिन अगर मार्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से और धर्म के एंगल से देखेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि कितना घटिया उत्तर प्रदेश में हो रहा है काम, कितना घटिया कि एक हिंदू हिंदू पे ही इस तरह का अत्याचार कर रहा है। जी। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि मैं आपकी बात सुन रहा था, मैंने ये भी देखा कि पहले माघ मेला प्रशासन को आपत्ति थी कि मुलायम सिंह यादव की मूर्ति न लगाई जाए। उस पे आपके नेता ने बड़ा दिल दिखाया कि भाई अगर इस पे ऐतराज है, और उसमें दावा ये किया गया था मेला प्रशासन द्वारा कि साधु संत नहीं चाहते हैं कि मेला क्षेत्र में मुलायम सिंह यादव की तस्वीर लगे, मूर्ति लगे, जबकि पिछले साल उनकी मूर्ति लगी थी माघ मेला में, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए थे, तब तो साधु संतों ने ऐतराज नहीं किया था। खैर, आपके नेता ने बड़ा दिल दिखाया और उन्होंने इस कंट्रोवर्सी को ही खत्म कर दिया। बोला भैया जो मुलायम सिंह यादव जी की याद में शिविर बन रहा है वहां पे भगवान श्री कृष्ण और राधा माँ की तस्वीर लगा दो, तो लग गई। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जिस चीज को अखिलेश यादव सपोर्ट करेंगे उन लोग को डर लग रहा है? देखिए, हमको एक डर समझ में आ रहा है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि नेताजी के शिविर में पिछले साल बड़ी संख्या में लोग गए और मुलायम सिंह यादव, जिनको कि आरएसएस की पूरी प्लानिंग थी कि उनको हिंदू विरोधी साबित किया जाए, और लोग वहां गए, माघ मेला में स्नान किए, स्नान करने के बाद नेताजी की मूर्ति को प्रणाम किया, और हिंदू विरोधी जो छवि बनाने की कोशिश कर रहे थे तो उसमें कामयाब नहीं हुए। तो इस साल उन्हें मूर्ति नहीं लगने दी। अब आप लोग जो है स्वामी अमृतेश्वरानंद जी के साथ खड़े हो। देखिए, समाजवादी पार्टी न कल हिंदू विरोधी थी, ना आज है, ना भविष्य के किसी भी दौर में ये अवसर बीजेपी के लोगों को प्राप्त हो। मैं स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूं कि सिर्फ बीजेपी के लोग एक चीज चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि चूंकि असली हिंदू विरोधी कौन है ये शंकराचार्य जी से पूछ लिया जाए, वो बता देंगे आपको। शंकराचार्य कोई एक शंकराचार्य नहीं जिनको बैठने नहीं देगा, चारों शंकराचार्य से पूछ लिया जाए कि असली हिंदू विरोधी कौन है। और अगर आपको और भी विश्वास करना हो कि कौन है, तो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों से पूछ लो। वो माइक पे नहीं बोलेंगे, कैमरे पे नहीं बोलेंगे, आपको धीरे से कान में बता देंगे असली हिंदू विरोधी, तो कहेंगे योगी आदित्यनाथ भाजपा आरएसएस, ऐसे ही बता देंगे आपके कान। अरे ये तो आप लोग आरोप लगाते। लेकिन एक चीज है कि मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक ब्राह्मण विधायक है, पूर्व मंत्री सुनील भराला, उन्होंने भी कहा कि स्वरूपानंद जी का अपमान जो है, माफ कीजिएगा, शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद जी का अपमान सनातन का अपमान है। और यही बात आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह रहे हैं। तो क्या कोई मतलब अंदर अंदर तार जुड़ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायकों और अखिलेश यादव के बीच में, कि एक विधायक आया है और बोल रहा है कि जो मुक्तेश्वरानंद जी का अपमान सनातन का अपमान है, वही बात अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं। ये जरा मुझे समझाइए आप। नहीं, देखिए, कोई इसमें कोई समझाना नहीं। सूरज को आप सूरज ही तो कहोगे, सूरज को चांद तो कहोगे नहीं आप, सूरज को तारे तो कहोगे नहीं आप। तो सत्यता को सत्यता ही माना जाएगा ना। अब जैसे जिसका जो मन है वो मैला हो गया है, या चश्मा लग गया है, या एक परत पड़ गई है, क्या बोलते हैं उस शब्द को, सांप्रदायिकता की पड़ गई है, या सरकार की पड़ गई है, या मलाई की एक परत पड़ गई है, जो सत्य बात को सत्य बात ना कह सके, उस इंसान का जीने का कोई औचित्य ही नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ सारी राजनीति एक तरफ, खत्म करो राजनीति। योगी आदित्यनाथ जी से लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के पास सैकड़ों मुद्दे हैं।
हमारे नेता के पास हजारों बातें ऐसी हैं कि हम प्रतिदिन योगी आदित्यनाथ को घेर सकते हैं, लेकिन आप ही तो अत्याचार कर रहे हो शंकराचार्य महोदय के साथ, हम थोड़ी नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ी नहीं कोई बात कहें। हाँ बेटा, तो ये बात बस आप 5 उनको मिनट बता कॉल, दीजिए, 5 मिनट कॉल कर रहे होता। फिर आप उनको वो बता दीजिए। जो विधायक भराला जी हैं वो निश्चित तौर पे समझते हैं कि समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी किस बात को उठा रहे हैं। सत्य को किसी चीज की, वो कहते हैं ना, सत्य को सांच को आंच नहीं होती है। तो समाजवादी पार्टी जो कह रही है वो सत्य बात को कह रही है, और परंपरा का ठेका ले लिया है योगी आदित्यनाथ ने और योगी आदित्यनाथ के अधिकारी। परंपरा ये मतलब आप अगर परंपराएं बनाएंगे तो इनके अधिकारी बनाएंगे। गजब बात है। अब तो यही लगता है कि खजूर खा के अपनी जान दे दो, बस वही वाले दिन नहीं, बचे हैं, जहर भी खाने की जरूरत नहीं है। हमारा किया था कि इस शंकराचार्य वाले मामले में योगी आदित्यनाथ अकेले पड़ गए हैं, कोई विधायक और मंत्री उनके पक्ष में खड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरह से खासकर अखिलेश जी ने तो उसको बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है कि साधु संतों का अपमान सनातन का अपमान है, और जहां भी साधु संतों का अपमान होगा समाजवादी पार्टी उस अपमान का पुरजोर विरोध करेगी। ये ब्रजेश पाठक को क्या बोल दिया है आज अखिलेश जी ने, मैं पहुंच नहीं पाया था। उनका एक बयान वायरल है कि अगर उन्होंने बाटी चोखा खाया तो प्रतिमा की तरह खड़ा होना पड़ेगा, उन्हें तो चरणों में लौट कर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस सरकार में वो डिप्टी सीएम है उन्हें कई बार डपट पड़ जाती है। ये क्या मामला है? नहीं, उन्होंने एक बयान दिया है कि समाजवादी पार्टी से अगर मुसलमान हट जाएंगे तो समाजवादी पार्टी खाक में मिल जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, कोई मतलब नहीं ये रह जाएगा। किसने बयान दिया ये वही जो दूसरे वाले उप मुख्यमंत्री हैं, चुप वाले नहीं, उप वाले। तो कौन है? निश्चित तौर पे, अरे नाम आपके बताए। बिरादर और कौन भाई, अब बार बार काहे कहला रहे हैं आप? आप ऐसे बोल रहे हैं, अरे अरे नाम बोलिए ना, पाठक ब्रजेश जी, पाठक जी। आपके हाँ, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं? नहीं नहीं, मैं हमारे तो मित्र, हमारे परिचित हैं, मित्र हैं परिचित, ये इसीलिए वही मैंने मित्र कहा आपके मित्र बिरादर हैं। आपका हैं। उनका एक ही सेम पाठक पाठक है मामला। लेकिन मैं हाँ, दूसरी बात कहता हूँ, देखिए समाजवादी पार्टी का अस्तित्व तो कैसे रहेगा कैसे नहीं रहेगा, ये समाजवादी पार्टी ही तय करेगी, कोई दूसरा नहीं तय करेगा। लेकिन अगर जो बयान उन्होंने समाजवादी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में दिया है, अगर मैं उनके बारे में परिभाषित करूं तो मैं इतना बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर पीडीए समाज के लोगों ने ब्रजेश पाठक को वोट नहीं दिया तो वो मिट्टी का तेल हो जाएंगे। मिट्टी का तेल आप समझ गए होंगे, हमारे आपके बचपने में मिट्टी के तेल का बड़ा महत्व था, और आज के परिप्रेक्ष्य में मिट्टी के तेल का कोई महत्व नहीं है। उससे अब डिबरी भी नहीं जलती, लालटेन भी नहीं जलती। तो अगर नहीं नहीं, मौजूदा मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। एक और चर्चा चल रही है कि एक तरफ तो बयानबाजी और दूसरी तरफ तो 2021-22 में चर्चा थी कि ब्रजेश पाठक समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, और फिर अचानक से कुछ ऐसा हो गया, वो उधर रह गया और इनाम में उनको उप मुख्यमंत्री का पद मिल गया। इन दावों में क्या सच्चाई है? नहीं, देखिए कोई समाजवादी पार्टी में नहीं आना चाह रहा है, समाजवादी पार्टी का सहारा लेता है, नाम लेता है और बार्गेनिंग करता है। कोई यही नहीं है। एक इधर देवी पाटन मंडल के हैं नेता, वो भी समाजवादी पार्टी की रस्सी पकड़ के बीजेपी से बार्गेनिंग कर लेते हैं, और ये उप मुख्यमंत्री टाइप के लोग भी समाजवादी पार्टी की रस्सी पकड़ के बार्गेनिंग कर लेते हैं कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व वाले लोग उनको तवज्जो देने लगेंगे। तो समाजवादी पार्टी में इतना दम है ना कि हमारे नाम से भी, वो कहते नहीं एक गाना था राज बब्बर का, मेरे नाम से शुरू मेरे नाम पे खत्म, वही वाला हिसाब किताब है। समाजवादियों के ही नाम ले लेके बाबा जी मुख्यमंत्री बन गए, ये एक स्टूल वाले और एक चुप वाले दोनों उप मुख्यमंत्री बन गए। तो समाजवादी पार्टी को इसीलिए घेरते हैं, इसीलिए इस तरह की बातें कहते हैं कि इनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं वो पूरी होती रहेंगी, इसी वजह से लगातार नाम लेते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी ने आप पे बयान देना बंद कर दिया तो आप मिट्टी का तेल हो जाओगे, और पीडीए के लोगों ने वोट देना बंद कर दिया तो सदन तो छोड़ो, घर की सरहद भी नहीं नांग पाओगे, सरहद भी नहीं नांग पाओगे, घर का जो हम कहते नहीं द्वार, द्वार भी नहीं नांग पाओगे। तो ये निश्चित ही समाजवादी पार्टी का लाभ लेने, नाम लेके लाभ लेके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करते हैं, इसके सिवा दूसरी कोई बात नहीं। जी पाठक जी।